of secret of success. So secret I am taking as an acronym SECRET. Secret. ठीक है जी. So S stands for self management. हम खुद को मैनेज कैसे करते हैं? एमएलएस से खुद को मैनेज करना मींस हमारे सारे एस्पेक्ट्स को मैनेज करना. हम खुद को मैनेज कैसे करते हैं? अगर हम खुद को मैनेज नहीं कर सकते, हम दुनिया में कभी भी सक्सेस को मैनेज नहीं कर सकते. We cannot do that. Self conquest is the greatest victory. सबसे बड़ी जीत क्या है? खुद को जीतना. Like there is one more thing known as public glory. लोग पब्लिक ग्लोरी चाहते हैं लेकिन कोई प्राइवेट विक्ट्री नहीं चाहता. प्राइवेट विक्ट्री किसने देखी है जी? और क्या? छोड़ो यार. Public glory is more important. But who can handle public glory? Who has got private victory? That person can handle public glory. Otherwise, no ways. ऐसे लोगों ने देखा है लोगों को. There are people from glamour industry, like say Divya Bharti, or say Sushant Singh Rajput, or say Nafisa Joseph, Praveen Bobby. They are from glamour industry. ऐसी इंडस्ट्री में भी हमें पता लगता है फला फला सुसाइड कर गया. अरे कमाल है, आपके पास तो सर ग्लैमर है, सर फेम है आपके पास, बस यही सब कुछ नहीं होता है. हार्पिक का है. हार्पिक पी लिए, निपट लिए. सर आपको सब कुछ था नहीं, बस एक चीज नहीं थी. मैं क्या बताऊं? I saw one video where an IAS officer making a suicide video. उसने अपना नोट बोला. उसने मैं तंग आ चुका हूँ, मेरी पत्नी और मेरी माँ इतना लड़ते हैं, मेरा दिमाग खा गया दोनों के दोनों. सिस्टम में इतनी करप्शन है. I really can't handle it. I am really pissed out. उसने अपना फोन वहां रखा, चेयर पे चढ़ा, गले में फांसी लगाई, कूद गया. And that video became so viral. फला IAS officer, IPS officer committed suicide. Crazy. तभी से कंपटीशन बढ़ गया. सर आपको सब कुछ था, क्या हो गया आपके साथ? सेल्फ को मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो सेल्फ को मैनेज करना बहुत जरूरी है. बिकॉज हम सेल्फ के माध्यम से लोगों से डील करते हैं. अगर सेल्फ ही गया तो लो जी सब गया. पीपल आर इंटरेस्टेड इन सेल्फीज. प्लीज सर सेल्फ का कुछ ध्यान रखा ना. जब सेल्फ का ध्यान ही रखेंगे तो फिर करते रहो जी, फिर बल्ले बल्ले खाओ दही बल्ले. So we should really nourish ourselves. Like they are saying, charity begins at home. Wrong. Charity begins at self. पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे तो आप औरों का भी ध्यान रख पाएंगे. अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगा, अगर जो पीछे बच्चे बैठे हुए खड़े हुए बैठ जाइए प्लीज. शौक वॉशरूम तो सिर्फ बैठ जाओ, सुनियो. आप सब बैठ जाइए. আমি তোমাকে ভালোবাসি. बैठ जाइए. हेलो. ओके, थोड़ी देर में एसी भी ऑन हो जाएगा. यू फील फार बेटर. Okay, which one is better? This one is better or previous one? Previous one. ये नेहरू प्लेस से हमने माया अभी पायरेटेड कॉपी. लाओ उसी वाले दो. Is this better? Yeah, यहाँ पे सबको better? Okay. So managing the self. So charity begins at self. Then at home. अच्छा पीछे नहीं आ रही आवाज. Okay, अभी आ रही है क्या? आ रही है मोगेम्बो की आवाज आ रही है पीछे. अभी आ रही है. ओके, ऑलराइट. फिर ये लगी जाएगा. ओके, तो मैं कोई बात नहीं, शहर को बदल दूंगा. और जी शहर में भी कोई बात नहीं सुनता उसकी. कोई बात नहीं, मैं परिवार को बदल कर दूंगा. परिवार में कहा कमांड यार नकी हो. चलो ठीक है यार, मैं इसको भी नहीं बदल पा रहा. चलो मैं खुद को बदलता हूँ. जब उसने खुद को बदला तो उसका परिवार बदला. जब उसका परिवार बदला उसकी सोसाइटी बदली. उसकी सोसाइटी बदली तो उसका शहर बदला. शहर बदला तो देश बदला. देश बदला तो दुनिया बदली. It all starts with the self. तो इसीलिए सफलता के सूत्र में सबसे जरूरी है खुद को मैनेज करना. जो लोग खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दारू भी हो गया, दुखी हो गए. तो खुद को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस का पहला सूत्र है सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज ई. E stands for efforts management.
हमें अपने एफर्ट्स को मैनेज करना चाहिए. Efforts have got or hard work has got no substitute. People want to hardly work and yet be successful. ये नहीं होता नहीं. हम सबने बचपन में कहानी सुनी हुई है. तेरे पास एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी और उसने देखा घड़ा था, घड़े पानी बहुत नीचे नीचे था, फिर उड़ के गया, फिर बहुत सारे पेबल्स को लेकर के आया, पेबल्स को डाला, धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया. In this way then the कौवा could take the water. But efforts, बिना efforts की सफलता नहीं मिलती. Sachin Tendulkar earlier, like in his beginning days, before going for any match, Sachin Tendulkar would have 15,000 shots practice in the net. 15,000. 15,000. And that's why Sachin Tendulkar is the legendary Sachin Tendulkar. But hard work. अब कई मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, वो कहते हैं हार्ड वर्क नहीं करना यार, कर लोगे, वैसे कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, हो जाएगा, ये वो भी लगा दोगे. सर आग लगाने के लिए भी वहां पेट्रोल छिड़कना पड़ता है, पेट्रोल लेके आना पड़ता है. इन द सेंस दैट देयर इज नो लाइट आ गई. ओके, सो वी आर बैक ऑन द सेफ मोड. जो लोग विंडोज में काम किए हुए जानते हैं, सेफ मोड भी होता है. ये हमारा सेफ मोड है. we'll reboot the system once it is back. Okay, so efforts, we have to manage our efforts. अच्छा, हम में कितने लोगों ने अनुभव किया है that once you do, well, if you do selfish efforts and selfless efforts, which gives greater joy? Yes, selfless efforts. इसलिए आप लोग जितने भी टॉप नॉच लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, लाइक फॉर एग्जांपल से बिल गेट्स हैज डिसाइडेड टू गिव 90% ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी, ओनली 10% फॉर हिज डॉटर. 90% इन डोनेशन. क्यों? क्योंकि सेवा करके सबको अच्छा लगता है. हमको याद है, हम जब बचपन में कभी गुरुद्वारे जाया करते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे करके लोग आया करते थे, दे वुड बी देयर इन द शू स्टॉल, और वहां पर रह करके शूज भी लेंगे, शू पॉलिश भी करेंगे, और उसको जब बंदा वापस आएगा तो उसको देंगे, वापस देंगे. और ये करके अच्छा लगता है लोगों को. वहां पोछे लगाना अच्छा लगता है. हमारे मंदिर में कई लोग आते हैं, दे डू क्लीनिंग. अच्छे घर के लोग हैं, करोड़पति हैं वो लोग, और आके बोले प्रभु जी हम यहाँ पर ये पोछा लगा दें, हम खिड़की साफ कर दें, क्योंकि ये सेवा है. लाइक ड्यूरिंग कोविड, मेनी ऑफ द डिवोटीज, उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला, कीपिंग देयर लाइफ ऑन स्टेक फॉर हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग कोविड. ऐसे डिवोटीज थे हु इवन got drones. किसके लिए? So that they can transfer prasad over there. So for example, somebody is staying on 20th floor. A pregnant lady is on 20th floor. कोविड में वो नीचे नहीं आ सकती. वो ड्रोन से डिवोटीज ने प्रसाद ऊपर तक पहुंचाया है 20th फ्लोर. तो फोन किया, माता जी बालकनी में आइए, 20 प्लेट प्रसाद तैयार. और लगा वाकई खुदा ने भेजा भाई, ये तो 20th फ्लोर पर और कौन भेजेगा. But so much of effort, but it was all so selfless. जितने ज़्यादा हमारे efforts selfless होते हैं, उतना ज़्यादा उस काम करने में आनंद आता है. Really relish. और सेवा is so fulfilling in nature, so fulfilling. So इसीलिए we should do efforts, but with selfless attitude. So intentions are also very important in action. If intentions are not good, then you would be in tension. So what are my intentions behind what I do? And today, whatever people do, they do it out of selfishness, with bad attitude, with the wrong attitude. इसलिए कोई अच्छे एटीट्यूड से भी अगर एफर्ट करता है, तो people doubt, कुछ तो इसका स्वार्थ होगा यार, कुछ तो स्वार्थ होगा इसका. ऐसे कैसे निस्वार्थ हो गया? ना, कुछ तो इसका स्वार्थ होगा. But clearer the intentions are, purer the intentions are, it really touches. Like there is saying, if somebody is externally beautiful, that person is attractive. But if somebody is internally beautiful, that person is captivating. Now what is more important, to be attractive or to be captivating? Captivating, yes. So that's why the greatest privilege comes when we are internally beautiful. Like many people when they go to Tirupati, even ladies, they also shave their heads. Why so? Because in Tirupati Balaji, everyone focuses on external beauty is secondary, internal beauty is primary. लेकिन इस दुनिया के अंदर कैसा होता है?
एक्सटर्नल ब्यूटी। अगर लड़का लड़की को देखता है तो क्या दिखता है उसके अंदर? क्या सोनी हो जी, अब मक्खन वाली होनी चाहिए जी। कहाँ से आ गया चंडीगढ़ की कुड़ी है, पारुल एमबी, ओए यार नाल मेरी ब्याह करा दे माँ, शादी करा दे मेरे साथ। अच्छा उसमें और कुछ देखना नहीं, और कुछ नहीं देखना होता यार। इंटेंशंस नहीं देखनी चाहिए हमें। हमें क्या देखना चाहिए? एक्सटर्नल्स, दैट्स इट। पर किसी भी एक्शन के अंदर इंटरनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने आप इंटरनली खूबसूरत लोगों के साथ कार्य करते हैं, उनके साथ जीते हैं, उनके साथ काम करते हैं, अच्छा लगता है। You feel so good just by being in their association. So जितनी ज़्यादा हमारी intentions प्योर होती हैं, they really touch people's heart. Like they're saying, before asking the hand, touch the heart. हाथ मांगने से पहले व्यक्ति के दिल को छूना चाहिए। जब दिल को छूते हैं, लोग अपनी लाइफ दे देते हैं हमारा। Like there are people who look only at the pocket, but pocket के पीछे एक और organ भी है, उसको बोलते हैं heart। उस heart तक कोई जाना नहीं चाहता। People are always seeking to touch just the pocket. है वो पैसा वाला आदमी है, वो पैसा वाला आदमी है। क्या एक लड़की थी, उसने एक बुड्ढे से शादी कर ली। उसकी सहेली ने बोला क्या तूने उसमें देखा क्या यार, बुढ़ों से शादी कर ली तूने? तो लड़की बोली दो चीजें देखी, पहला उसकी इनकम, दूसरा उसके दिन कम। बहुत दिन निपटने वाले हैं, कुछ अपना ही है सबको। तो शादी तो की, लेकिन शादी में इंटेंशंस क्या है? So that's why whatever we do, हमारे actions के पीछे intentions भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं होंगी, then we would be in tension. Yes, efforts. So efforts management that should be done. So we started with S, self management, E, efforts management. आएगा फिर C. C stands for company management. हमारी संगति किनके साथ है, हम किन के साथ उठते बैठते हैं, हम किन चीजों पे हंसते हैं। क्या हमें चीप, गंदे, नॉन वेज बातों पे हमको हंसी आती है, या फिर इंटेलेक्चुअल बातों पे हंसी आती है? हमें किन चीजों पे हंसी आती है, उससे पता लगता है व्यक्ति की संगति किस तरह के लोगों के साथ है, किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है हमारा। संगति इज ऑल अबाउट एसोसिएशन। जैसे डायमंड को अगर ब्लू लाइट में रखें, कौन सी लाइट निकलेगी उसमें से? ब्लू लाइट। भैया आप लोग बड़े गहरे में सोचने लगे, या अगर नीली लाइट में रखा तो कौन सी लाइट निकलेगी? तो ब्लू ही तो निकलेगी। अगर ग्रीन में रखा तो अब कुछ लोग वही भी सोचते हैं, नहीं ग्रीन में बात कुछ और होगी, तो उसमें ग्रीन निकलेगी, राइट? तो डायमंड को जिस लाइट में रखें, डायमंड वही लाइट निकालता है। उस तरह से भी द सोर्स आर वे आल्सो लाइक डायमंड। हमको जिस तरह की संगति में रखेंगे, हम उस तरह के वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करेंगे। कैसी संगति है आपकी? पानी की बूंद कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ हो जाती है। पानी की बूंद अगर लोटस लीफ में गिरती है तो ड्यू हो जाती है, और पानी की बूंद अगर ऑयस्टर में आती है तो मोती बन जाती है। इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन, 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 एसोसिएशन। इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन। किन लोगों के साथ हमारी कंपनी है? इनफैक्ट आप देखोगे आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी और कुछ नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी इज द रिजल्टेंट ऑफ द टॉप 5 पीपल यू एसोसिएट विद। आपकी लाइफ के टॉप 5 लोगों को नाम लिखिए, उनकी पर्सनैलिटी का रिजल्टेंट निकालिए, दैट इज यू। हमारी विचारधारा बनती है हमारी संगति से बनती है। हमारी इच्छाएं बनती हैं। ये इच्छाएं वाला कहां से आती हैं? इच्छाएं संगति से आती हैं। इच्छाएं संगति से आती हैं। पर देखा कई सिंपल बैकग्राउंड के लोग आते हैं यहाँ पर, दे आर फ्रॉम गोरखपुर और दे आर फ्रॉम सूरत, वहां से सीधी सादी बैकग्राउंड से आते हैं, यहाँ पर आते जबलपुर, यहाँ पर आएंगे, दिल्ली में आएंगे। दिल्ली में मिल गया उसको दिल्ली का टपोरी, कहाँ गए भाई? सर हम जबलपुर से हैं। अच्छा जबलपुर से है तो क्या पी रहा है? हम ये इलायची फ्लेवर दूध पी रहा हूँ। ओले मेरा बच्चा इलायची फ्लेवर वाला दूध पी रहा है। देखिए बोल क्या है भैया जी, हम 19 ईयर्स ओल्ड हैं, 19 सालों के और। अबे भाई 19 साल समय इलायची का दूध पी रहा है। अबे बियर पिया कर, ठंडी बियर लेके आ जाए, रेड बुल लेके आ जाए। अरे हमारी माँ मना की थी। अबे
तो फिर उस सारी एसोसिएशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या करता है, ये बेचारा जो सिंपल बैकग्राउंड से लेके आया हुआ है इस कंपनी में, ही चेंजेस हिज वैल्यू सिस्टम, ही चेंजेस हिज स्टाइल, ही चेंजेस। पहले वो गाली नहीं देता था, वो बढ़िया वाली जो होती ना, वो हाई वाली जो सफिक्स में प्रीफिक्स में बीच में भी पहले वो नहीं लगाया करता था। तो उसने देखा अबे यार ऐसे ही बोलना होता है, अबे तेरी ये कैसे फिर सेंटेंस शुरू होता है, और जहाँ फुल स्टॉप लगाना होता है वहां भी लगाते हैं, जहाँ कॉमा लगाना होता है वहां भी लगाते हैं। ये ग्रामर है, समझ रहे हो? समझ गए? क्या समझ गए? ये बोल, ये जो हम समझ गए इसके पहले बोल, इसके आखिर बोल, अभ्यास कराया जाता है उसको। वाह क्या बात है। तो हमारा स्टाइल, हमारा सब कुछ चेंज होता है, हमारा सोच का तरीका चेंज होता है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन एसोसिएशन संगति, किन लोगों के साथ हमारी संगति है? लाइक मंथरा कुड अफेक्ट द लव ऑफ कैकेयी। कैकेयी का जो प्रेम था राम जी से इतना ज्यादा था कि इवन कौशल्या के बराबर ही होगा, इतना प्यार था कैकेयी का। पर कैकेयी के प्यार को काई बना दिया किसने? मंथरा ने। बार 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 बोलकर इतना बोला कि कैकेयी का प्यार डिसाइड कन्वर्टेड इनटू दिस दैट यस आई वांट भरत एंड राम exiled in the forest for 14 years. संगति really changes. संगति का इनफैक्ट इतना इम्पैक्ट होता है that in China they did this experiment कि अगर पेड़ पौधों के ऊपर भी अगर नेगेटिव बातें बोलते हैं, अरे गंदा है तू, मर जा, कहीं जाके कीड़े पड़े जा रहे को, ये पेड़ मुरझा जाता है। और अगर पेड़ के आगे अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है, प्रशंसा की जाती है, पॉजिटिव बातें बोली जाती है, पेड़ भी खिल जाता है। वाइब्रेशन। तो हमारी संगति किनके साथ है जी? Like Albert Einstein when he formulated this theory of relativity. So जहाँ जाते थे he would give a lecture on theory of relativity. तो ड्राइवर था वो बैठ के सुना करता था। तो अब 5-6 बार जब हो गया लेक्चर तो इसमें ड्राइवर ड्राइविंग करता, उसने बोला एल्बर्ट सर एक बात बोलो, अब तो थ्योरी और रिलेटिविटी में मैं भी लेक्चर देता हूँ, इतना सुन लेना है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ठीक है अगली बार तू लेक्चर दे दीजिए यार, ड्राइविंग मैं कर लूँगा। और तो then he was driving Albert Einstein and he was sitting in the back seat. The driver was posing as Albert Einstein. अगली जगह पहुंचे, he was welcomed as Albert Einstein. गया पोडियम पे, डिट्टो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, या कमांड सी कमांड वी जो एप्पल वाले हैं, डिट्टो कॉपी मार दिया उसने लेक्चर। सबने ताली बजा दी। तो एक लड़का खड़ा हो गया, सर आई वांट अ क्वेश्चन सर। क्वेश्चन पूछो। और उसने इतना हाइपर साइंटिफिक सा सवाल पूछ लिया उसने। So this driver was posing as Albert Einstein. Such an easy question. Even my driver can answer that. Driver, answer. So even a driver could pose as Albert Einstein because of association, company. भाई किनके साथ हम उठते बैठते सुनते खाते पीते हैं, उससे पता लगता है भाई आपकी विचारधारा क्या है, राइट? सो वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट एसोसिएशन। हम किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, संगति। When we are not choosy about association, we become chooser. So don't become chooser, be choosy. Instead of having many friends who are going to spoil you, have less number of friends who enrich you. कम दोस्त होना अच्छा है, बजाय कि बहुत बड़ा हमारा दोस्ती यारी का सर्कल हो जो हमें बर्बाद कर दे ना। और तो एक दो अच्छे दोस्त अच्छे हैं, बजाय कि बहुत सारे घटिया फ्रेंड्स। अच्छा कौन सी होती है? समटाइम्स बट यू हैव टू बी इन द सोसाइटी, राइट? आप ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक दो लोगों से बात करेंगे बाकी सब लोग बढ़िया समाज। वी कैन बी इन प्रॉक्सिमिटी बट वी मे नॉट बी इन कंपनी। वी कैन बी इन प्रॉक्सिमिटी। भाई मैं वाज स्टेइंग होम, मैं घर में रहा करता था तो मुझे शादी में जाना कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। वो सारा शोशा भारी हे हाँ हाँ ही वो कुछ भी मुझे बताता था कि ना दूल्हे दुल्हन में किसी कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबका वो टिक्कियों में और चाउमीन में इंटरेस्ट है। वो खा करके ऑलरेडी जो प्रीपेड का पोस्टपेड किया वो 100 पोस्टपेड बना करके लोग घर निकलने और कुछ नहीं, शादी वादी और कुछ नहीं है। बट माय पेरेंट्स यूज्ड टू से बेटा चला कर बेटा थोड़ा सोशल बनो, सोशल बना तुम। तो मैं जाया करता था मैरिजेस में, बट आई कुड नॉट रियली कनेक्ट। तो बोला करते देखो बेटा ये है तुम्हारे चाचा जी चाची जी नानी मामा जी मामे जी मामा जी काका जी काकी जी फूफा जी फूफी जी फूफा जी।
So I was there in the marriage, but I was not really in the marriage. I was in the proximity, but I was not in company. So कभी कभी we have to be in the proximity. पर वहाँ पर हम उसका दिल नहीं देते उसको अपना. We just have some kind of social exchange and that's it. जैसे हम ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, वहाँ दोस्त हैं, हम सब तरह की बातें होती हैं. So we can be in proximity, but we should not be in company. जैसे सब्जी वाला होता है, सब्जी वाले साथ हम क्या करते हैं? सब्जी वाले साथ हम क्या डेट पे जाते हैं? उससे वही कहते हैं टींडा कैसे किया तूने, भिंडी कैसे दी, धनी कैसे की, ये वो हो गया, नींबू कैसे किया, नींबू बड़े महंगे लगा के कोई कहता तो वीकेंड पे क्या कर रहा है रे? हाँ तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, चलेगा कैसे कॉफी में थोड़ा ठेले किनारे पे और ऐसा करते हैं हम लोग. नहीं, थोड़ा बोल भाव किया ऐसे आगे बढ़े. सेम दुनिया के अंदर भी हमें काम करना है. We have to have some dealings, but we really don't give our hearts to them. So we can be in proximity, but need not be in company. ठीक है जी. So C stands for company management. ठीक है. Next आता है SECR. सक्सेस में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. R stands for रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कभी कभी ना लोग सफलता को प्राप्त करने में लोग इतना ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि रिश्तों को किनारे कर देते हैं. They have no time for relationships. And at the end they become very successful. They are on the top of the world. But they are lonely. Lonely. I'm still lonely. किससे क्यों आप lonely? सर क्योंकि ना मैंने रिश्तों को मैंने कभी मायने नहीं दिए. So relationships are to be always respected. अब देखो रावण की स्ट्रेटजी क्या है? रावण uses people to fulfill his purpose. दिमागी तू हिरण बन, सीता का ध्यान रखता, तू मर और सीता मेरी होगी. मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और तू मर. तू मेरा मामा लगता है ना, तू मर. And that is Ravan. He uses people. He loves things and he uses people. That is Ravan. अच्छा राम जी कैसे हैं? राम जी loves people. Not just love people. He treats even thing like a person. Like Shri Ramchandra when he is about to leave Ayodhya, 14 years of exile के लिए. अयोध्या ने कहा श्री रामचंद्र I am going along with you. मैं चलूंगी आपके साथ. आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाके बसूंगी. जहाँ आप हैं वहीं अयोध्या है. राम जी ने कहा अयोध्या यू बी है. अयोध्या ने कहा है आप जहाँ चलेंगे हम भी वहीं पे जाके बसेंगे. राम जी ने कहा अयोध्या I promise you I'll come back. 14 years you serve all the Ayodhya वासीज, I'll come back. You be here. अयोध्या ने कहा लेकिन 14 साल के बाद अगर एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो आप जहाँ कहीं भी होंगे अयोध्या पूरी मैं वहाँ शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ से अयोध्या हटा दूंगी पूरी में. वाओ. राम जी का नहीं, आई प्रॉमिस यू आई विल बी देयर. तो भगवान तुरंत आए, वो जानते हैं अयोध्या नहीं तो चल पड़ेगी वहाँ से. So he is treating a place, Ayodhya, like a person. That's so wonderful. So things are meant to be used, people are meant to be loved. और दुनिया वाले क्या करते हैं? They love things and they use people. हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं. तो ये बढ़िया लग रहा है यार, काम की चीज़ है भाई, दोस्ती कर रहे हैं. अरे सर, बढ़िया सर, आगे जाके हम आपसे काम निकालेंगे, आपको फिर नक्की कर देंगे. That's it. So people use people and they love things. So relationships, they matter so very much. In fact, हम सब कुछ करते हैं किसके लिए? रिश्तों के लिए तो करते हैं. Why the most healthiest, the most juicy relationship is between the devotee and God? Why? Because it is all driven by service. रिश्तों की खूबसूरती सेवा से होती है. हम एक दूसरे की कितनी सेवा करते हैं. Like nowadays, it's not driven by the sense of service. It's more driven by the sense of enjoyment, fun, self-gratification. Yes, but who is after service? कौन चुनता है किसी को सेवा करने के लिए? कोई नहीं चुनता. And relationships, अरे relationships में सबसे बड़ी दिक्कत आज ये भी है लोगों को. Reason being, they are so much driven by ego. My God, as they are saying, none of the relationship die a natural death. They are always murdered by ego. रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनका हमेशा खून किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है. किसके द्वारा? ईगो के द्वारा. Yes. And because of this irresponsible sense of being, this sense of self-absorption, इसकी वजह से रिश्ते टूट भी जाते हैं.
Like Guinness Book of World Record में there is one person जिसका नाम है for having maximum number of marriages in one's life. उसका नाम है Scotty Wolf. This person Scotty Wolf got married 29 times. 28 times भाई साहब ने डिवोर्स लिया है. Next marriage. उसकी shortest marriage चली 19 दिन. इन 29 मैरिजेस में से 3 ऐसी मैरिजेस थी जिसमें उसने पिछली वाली से फिर से शादी की. उसने कहता वो गलती तलाक हो गया, तू तो बहुत कह रही है, फिर शादी करेगा, छुड़ैल है तू, फिर तलाक. और ऐसी 3 मैरिजेस है उसकी भाई साहब की. इस तरह से ही हैड दिस इन टोटल 31 मैरिजेस. अगर वो 3 मैरिज को लेके चले क्या, वो देवर डिफरेंट मैरिजेस, तो इतना 31 मैरिजेस. तो उसकी आखिरी मैरिज हुई फ्रॉम अ लेडी नोन एज लिंडा वोल्फ, who was also married 23 times. ये भी 23 बार चक चुकी है, करंट खा चुकी है, और ये 31 बार ये 31 बार करंट खाया और ये 23 बार करंट खाई. दोनों मिले आओ एक दूसरे को सुख दे. And after 1 week she left. And this person Scotty Wolf had 40 children. 40 बच्चे. कोई ताली बजा रहे दमदार बना गया यार. Some people are productive, some people are only reproductive. So he had 40 children. और जब ये मरा, there was not even a single child who came. एक को बोला गया भाई आजा तेरे बाप मर गए. And when he died, he was died unnoticed. There was nobody around him. 40 बच्चों में से और उसकी 28 पत्नियों में से there was not even a single person जो किसी बात से और जी बस समय बीत गए और मतलब ना अकेले में निपट ले भाई साहब. That's the hollow and shallow depth of relationships. Currently India के अंदर पता डिवोर्स रेट कितना चल रहा है? 44% in the metropolitans. ये जो टाउन वाले एरिया में वहाँ तो शादी अच्छी चल जाती हैं, सेवा की भावना की. शहरों में दिक्कत है. शहरों में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है. लड़कियों की भी उम्मीद है कि ना एक ऐसा लड़का हो, हर पर मौला हो, जस्ट बाहर हो, 6 पैक हो, सफेद घोड़े पे वो लहराता हुआ है. मैडम जी ये प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती. दिस स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट. और कितने लड़के हैं दे आर हैविंग सच हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गर्ल्स. उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें वो भी होना चाहिए, 16 कला संपूर्ण होनी चाहिए, वो सारे गुण होने चाहिए उसमें. मेरे में भले एक भी गुण ना हो. She should be a great cook. I'm a great crook. Going to marry a great cook. So high expectations. इसलिए देखते हैं आजकल मैरिज बहुत लेट हो रही है. कोई 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, कोई 35 साल की उम्र में मैरिज कर रहा है. What? बड़ों की कोई शादी कर? My mother, I shared this data with my mom. मेरी माँ ने कहा बेटा when I was 28, I had 3 children. तू भी था, तेरी दोनों बहनें भी हो चुकी थी 28 साल की उम्र तक. आज के बच्चे we are just 28 mom, we are just 28. क्यों? Fun. We are all have fun. तो ये सर्विस एटीट्यूड रहते नहीं, ये तभी मैरिज होती है, बड़ों हो के शादी करते हैं. अल्लाह. I saw one guy, मैंने उसको वीडियो देखा मैंने. He got married at the age of 38 के अराउंड. भाई साहब अपनी ही मैरिज में डांस करते करते अपनी एड़ी का हड्डी तोड़ बैठे हो. उसको डॉक्टर ने बोला था आपको अपनी उम्र देखनी थी. क्या क्या करो, शादी का मौका था, अपनी खुद की शादी थी, लाइफ में एक ही बार करनी थी, तो डांस करे तो उसी में थोड़ा हुआ उसको. वाह क्या बात है. So ये लेट मैरिजेस क्यों हो रही है? रीजन भी देयर इज सो मच ऑफ सेंस ऑफ फन एंड लेस सेंस ऑफ सर्विस. क्यों यार बंदिशों में कौन बनेगा यार, घूमो फिरो यार, ये नेटफ्लिक्स देखो, Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, ये करेंगे कि पूछे ना रिलेशनशिप. We should really work on our relationships. पर आप देखो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके आसपास के सब लोग उससे बहुत खुश हैं, और आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके आसपास के लोग सभी उससे बहुत खुश हैं, this means this person has done a lot of sacrifice. और जितना ज़्यादा हम sacrifice करते हैं without expectations, we are happy. There are people who do sacrifices but they do with expectation. हमने किया था,
हमें क्या मिला जी, हमें क्या मिला जी, ये तू ऐसे रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट एक्सपेक्टेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशंस। जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी उतनी फ्रस्ट्रेशंस होंगी रिश्तों के अंदर। So R stands for relationships. हमारे रिश्ते, they really matter. And more we invest in our relationships, relationships become more and more thick. रिश्ते मजबूत बनते हैं। अब मुझे बहुत जो और जितने मजबूत रिश्ते होते हैं ना उनमें ऑफेंसेस भी नहीं लगते। जैसा आपने देखा होगा कभी कभी जो बहुत पुराने दोस्त अगर मिलेंगे ना, they will sometimes give a punch on their belly और गाली भी देंगे तो बुरा नहीं लगता है। दो आर्मी ऑफिसर्स हैं, they met after a long time. He was in Gorkha battalion, he was in Punjab battalion. After a long time they come and meet. अरे बे कुत्ते साले फोन करने का टाइम ही मिला मेरे को। कितने किलो को सबने मिल गया, and then they hug each other. Do you take any offense? No. क्योंकि रिश्ता बहुत गहरा होता है तो लोग ऑफेंस नहीं लेते। पर रिश्ता जब गहरा कम होता है, it's very hollow and shallow, लोग ऐसे ऑफेंस करते हैं, ऐसे। So people are fighting why on petty matters? Why? Because रिश्ता इतना खोखला है, खाली है इतना वो। So that's why we should really invest in our relationship. Just like bank account में, more we invest, then we can withdraw. In case I do not invest, I cannot really withdraw. उस तरह से रिश्तों में भी more we invest, then more we are available for each other for service, for helping each other. So R stands for relationship management. अगला E. E stands for emotions management. हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। इस बार देखा है कि ऐसे लोग जो हैं अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। When they are very happy, man, party, yo, and then they have champagne. नहीं मैनेज करो। और ऐसे लोग जो हैं जो अपनी खुशियां मैनेज नहीं कर पाते, ऐसे लोग दुख को मैनेज नहीं कर पाते। तो दुख में आएंगे तो ड्रग्स ले लेंगे, कहीं ना कहीं पी पा करके पड़े होंगे, बस जब बदल नहीं टूट आया हो गया। So neither are they able to manage खुशियां और दुख, दोनों को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसे इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी, बिकॉज वी सी द वर्ल्ड थ्रू आवर इमोशंस। हमने किसने समर्थ रामदास जी का नाम सुना है? एक राम जी बड़े अच्छे भक्त हुए, नाम समर्थ रामदास जी। तो एक समय कथा कर रहे थे, राम जी कथा कर रहे थे और अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे कि अशोक वाटिका के जो फूल हैं वो सफेद रंग के हैं और वहाँ सीता मैया बैठी हैं। अब हनुमान जी भी उनकी कथा सुना करते थे। तो कथा के बाद हनुमान जी कहते हैं बहुत बड़े कथा के आप, लेकिन अब एक थोड़ा सा फीडबैक आपके लिए। जो फूल थे ना वो सफेद थे, वो फूल लाल रंग के थे। समझ रामदास जी का जी हनुमान जी देखिए मैं तो आपको बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे गुरुदेव ने बोला है कि सफेद रंग के फूल थे तो सफेद रंग के थे। अरे भाई सफेद रंग से कैसे हो जाएंगे भाई? मैं खुद वहाँ अशोक वाटिका में था, तुम थे क्या? नहीं मैं तो नहीं था। तो फिर किसकी मायने ज्यादा हुए? अच्छा जी बिल्कुल आप ही के हुए, लेकिन हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, फिर भी सफेद फूल थे। अरे लाल फूल थे, मैं खुद देखा। ये देखिए मेरे गुरुदेव झूठ नहीं बोल सकते, गुरु ने बोला है सफेद फूल थे तो मतलब सफेद फूल थे। कमाल की बात है समर्थ रामदास जी। अच्छा चलो वहाँ पर एक और लेडी भी थी, उनका नाम सीता मैया है, उनको बुलाते हैं। वो जो बोली तो मान लेंगे, आप बुला दीजिए, बुला लीजिए। फिर आई सीता मैया आई तो सीता मैया से पूछा तो सीता मैया जी आप बताइए जी वो अशोक वाटिका में आप वहाँ 10 महीने रही हैं, तो बताइए अशोक वाटिका फूल कौन सा रंग के? कहते नीले रंग के। नीले रंग के? हम तो सोच रहे थे हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे, तो आपने कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने। समर्थ रामदास जी सेइंग व्हाइट, हनुमान जी सेइंग रेड, सीता जी सेइंग ब्लू। इसलिए मैंने कहा हाँ ब्लू रंग के। समर्थ रामदास जी का देखिए आप दोनों बहुत महान, आप तो भगवान के पाशा हैं, लेकिन एक बात है मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते। अरे लाल थे। सीता मैंने कहा देखिए आप दोनों बहुत अच्छे मानुष हैं, पर आज थोड़ी गड़बड़ी होती है, देखिए गलती किसी नहीं सकती। ब्लू। फाइनली राम जी को बुलाया गया, राम जी आप बताइए जी सफेद लाल या ब्लू? तो राम जी ने कहा समर्थ रामदास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सफेद फूल। लेकिन हनुमान जी आपको लाल इससे देखिए क्योंकि आप बड़े गुस्से में थे और गुस्से में आपकी आंखें लाल लाल हो रखी थी, इसलिए आप सब कुछ लाल लाल ही देख रहे थे ऐसे ही। इसलिए आपको फूल भी कैसे नजर आए?
सीता क्योंकि आप हमेशा मेरे और लक्ष्मण की बहना में थी, इसलिए आपके आंखों से हमेशा अश्रु बहते रहते थे। तो आपके जो अश्रु थे उनके थ्रू पूर्ण वो देखती थी, तो आपको पूर्ण नजर आते थे, ब्लू ब्लू नजर आते थे, बिकॉज यू आर कवर्ड बाय योर इमोशंस। तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं? अपने इमोशंस के ही लेयर के थ्रू देखते हैं। तो अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। लाइक कॉर्पोरेट में पहले हुआ करता था IQ, वी शुड गो फॉर द पीपल विद बेस्ट ऑफ द IQs। लेकिन बाद में पता लगा कि ना सबसे बढ़िया IQ वाले लोग सबसे बढ़िया स्कैम करते हैं। दिमाग है ना लोगों के पास, कंपनियां तो ये लोग बोले हैं, वो लोग बोले, अरे यार यहाँ तो प्रॉब्लम निकलेगा भैया, ये IQ वाले नहीं चाहिए भाई, हमें EQ वाले चाहिए, जिनकी अच्छी EQ हो, उसमें इंसानियत तो हो कुछ, इसलिए अच्छी EQ वाले हम हायर करेंगे। तो अच्छी EQ वाले लोग हायर करने शुरू किए, अच्छी EQ वाले हायर करने शुरू किए, ये IQ बढ़िया, अच्छे इंसान तो है, तो अभी कभी भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं, अब क्या करेंगे? EQ के बाद, अब EQ के बाद नाउ नेक्स्ट इज SQ, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। स्पिरिचुअल क्वोशिएंट मैनेजेस EQ एंड EQ मैनेजेस IQ। इस तरह से लाइफ गेट्स प्रॉपर्ली मैनेज्ड। तो इमोशंस को मैनेज करना ये बहुत जरूरी है। तो E स्टैंड्स फॉर इमोशंस मैनेजमेंट, यार इमोशनल मैनेजमेंट, वेरी गुड। अच्छा, E के बाद चलिए अगला जाएगा T। T स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सफल होना चाहते हैं, यू मस्ट बी एबल टू मैनेज योर टाइम राइटली। कई बार लोग मुझे और क्या कर रहे हैं, बस समय काट रहे हैं, तो समय एक दिन लोगों को काट देता है। समय कहता है बहुत काटा तो मेरे को बेटा, हमें जो काटना, समय काट रहे हैं। अच्छा, टाइम को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सेमिनार आजकल यूट्यूब में भी हैं, आइए सीखिए, आपको बताते हैं कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या अर्जेंट नहीं है, दैट क्वाड्रेंट दिस दैट। बट एक्चुअली की लाइफ में जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट रियली देयर, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जो चीज प्रायोरिटी में है उसके लिए टाइम निकलता ही है, और जो चीज प्रायोरिटी में नहीं है उसके लिए टाइम कभी नहीं निकलता। जैसे वैलेंटाइंस डे के दिन गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकल जाता है, कोई भी करना पड़ता। लेट मी अप्लाई दिस ऑन दी टाइम क्वाड्रेंट। यस, my meeting with my girlfriend at 5 PM is urgent and important. Yes, कोई करना है क्या? नहीं जी, कोई क्वाड्रेंट नहीं, किसी से मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और क्या करना है जाने, मिलेंगे जी आज। बंदा भले ऑफिस में काम कर रहा हो, तड़तड़ काम करता है, बॉस भी कहता है क्या बात है भाई, पेंटियम 10 प्रोसेसर लगा देना है सर, बस 5 दिन निकलना है सर, टुडे नो स्ट्रेच, लंच तो कर ले, नहीं सर, क्यों? बस सर 5 दिन निकलना है सर, 5 क्या 4:30 निकलना है सर। टाइम निकलता है, बिकॉज एनीथिंग विच इज इन प्रायोरिटी विल हैव टाइम। जैसे कि लोग मंदिर के लिए टाइम निकाल पाते हैं, क्यों? क्योंकि जब जो चीज प्रायोरिटी में नहीं होती ना, उसके टाइम नहीं निकलता। अभी जब से ये आए हैं, ये इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, वन सर्वे मेंशन्स दैट the time spent on internet it has become 2.5 times more। पहले सिर्फ YouTube था, पर शॉर्ट्स में तो अरे 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड की बात करते रहो, शॉर्ट टक करते 3 घंटा 4 घंटा 2.5 times it has increased। जबकि वीडियोस अगर शॉर्ट होंगे तो आप समय कम लगना चाहिए अब, लेकिन हो क्या गया, समय बहुत ज्यादा लगा, बिकॉज बंदा सोचता है कि 15 सेकंड की बात है, क्या जाता है, एक और करते 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 वही उंगली चलती रह जाती है वही। पहले उंगली ऐसे चला करती है, लेकिन अब उंगली ने ऐसे चलना बंद कर दिया, अब उंगली ऐसे चलती है। और ऐसा कभी नहीं होता कि ना YouTube पे हम स्क्रॉल करते रहे, YouTube पे आप एकदम आप बॉटम पहुंच जाए, YouTube पे भाई साहब मेरी गहराई इतनी थी, ऐसा तो होने वाला नहीं। आप दिन भर स्क्रॉल किया, आप सालों साल करते रहो स्क्रॉल, और आपने बहुत देर से स्क्रॉल भी करते तो भी उसको पॉपअप आता है, न्यू वीडियोस गॉट अपलोडेड, कीप वॉचिंग। और सारे वीडियोस में समय ये लिखा होता है, फर्स्ट वॉच, अमेजिंग, इसे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देखिए तो सारे वीडियो देखिए,
इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो आजकल अच्छा टाइम क्यों निकलता है इसके लिए? बिकॉज दिस इज प्रियोरिटी। I know people, even though they have 12 hours of job every day, yet they sleep at night, and before sleeping they watch a movie on Netflix. कहना कहते हैं यार, अब 1.5 घंटे की मूवी है, इसको 1.5 की स्पीड पे करके मूवी देख के सो रहा हूँ। People do that. People do management, पता है किस तरह का मैनेजमेंट? मेरे को मेट्रो में जाना है नोएडा की ओर, इसलिए 1.5 घंटे का रास्ता है, हो सकता है मेरा नेटवर्क आगे पीछे होता रहे तो मेरी मूवी आगे पीछे हो जाएगी। घर में टाइम निकालता है, he can download the movie so that he can seamlessly without any obstruction watch the movie in metro. ये मैनेजमेंट, वाह सर कैसे कर लेंगे आप? क्या जब प्यार होना चाहिए सर। अगर आप नेटफ्लिक्स के लिए सच्चा प्यार रखते हैं कर लेंगे, तो लोग कर लेते हैं। So time management भी खराब कहाँ होता है? Basically, where we are more driven by the sense of pleasure than by the sense of duty. That's why there is no time. Otherwise, इसलिए time निकल आता है। Just because of this addiction to social media, now there is no more nuclear families. तो क्या बोलते सर? पहले joint families होती थी, उसका फिर ये nuclear families हुई, उसके बाद एक ही घर के अंदर लगा हुआ है सब atomic families, एक ही घर के अंदर। क्योंकि बच्चे माता पिता से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग डैड, गुड नाइट डैड। In between there is no interaction as such. So इसलिए we should be driven more by the sense of duty as well. Like some of our temple devotees, और देखो भी YouTube के वजह से थोड़ा टाइम खराब होता है। They have removed YouTube from their smartphone. अगर कोई लिंक भी भेजता है ना, उसमें आता है this application does not exist on your machine. Do that, but we are to save time. देखिए ultimately ना it's all about self accountability. अगर हम self accountable नहीं बनेंगे, you will be the master. And what we do is like in our ashram, we are done कि जो भी devotees हैं, जो जहाँ जाते हैं, once in a week we have this meeting, उसको बोलते हैं इष्ट गोष्ठी। उसके अंदर we scroll the history of all the devotees, कि कौन कौन कहाँ गया, उसमें आधा पौना घंटा लगाते हैं हम। ओके आइए देखते हैं अमो बिला बबू कहाँ गए। तो बड़ी सी ऐसी स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे सब बैठ कर देखते हैं कि अमो बिला बबू पिछले 1 महीने कहाँ पर गए। इट इज फ्रॉड। ओके यूक्रेन और रशिया पे आपने 5 वीडियो देखी। सो एवरीवन इज वेरी कॉन्शियस, भैया क्लिक करें तो काम क्लिक करें क्योंकि सबके आगे हिस्ट्री स्क्रॉल की जाएगी। वाह। But ultimately, of course, we may take this kind of help, but ultimately, most important is self accountability. अगर आप self accountable नहीं है, you cannot become successful. We have to. तो इस तरह से this T stands for time management, and time management is nothing but priority management. हर वो चीज जो priority में है, उसके लिए time निकलता है। जिसके लिए जो priority में नहीं होती, उसके लिए time निकलता नहीं है। और हम सब चीजें कर लेंगे ऐसा नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट मींस यू कैन डू ऑल थिंग्स। नो, दुनिया में से एक ही व्यक्ति जो सारे काम कर लेता है, वो है भगवान। इंसान से सारे काम नहीं होने के, पर क्या क्या करने का है वो जरूर होना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। So this way we can have this secret of success. S stands for self management, E stands for effort management, T stands for company management, and then R stands for relationship management. Then again E stands for emotion management, and then T stands for management. If you can do this management, then you can manage your success. Okay, Hare Krishna. Anybody has any question? हाँ जी पूछिए। हाँ बोलिए। ठीक हो तो माइक भाई अमित भाई तो पहली बात तो थैंक यू, एंड जो आप वर्क कर रहे हैं वो बहुत एडमायरिंग है, एंड पूरी वर्ल्ड को सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड दैट क्लैपिंग करती है। मेरा पहला सवाल था, जैसे कि किसी
मैंने कन्वर्सेशन देखी थी यूट्यूब में, तो वो एक जो बंदा था वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता था बॉलीवुड में। हाँ। तो उसकी जो आइडियल थे अक्षय कुमार, तो वो गया फिल्म इंडस्ट्री में धक्के खाए को, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। तो उसने अपने दोस्त से आके कहा कि बनने तो चला था मैं अक्षय कुमार, लेकिन बन गया राजपाल यादव। तो बाद में उसके दोस्त ने बोला कि क्या बात कर रहा है यार, राजपाल यादव इतना सक्सेसफुल है, इतनी मूवीज करता है, तो कैसे मान लिया राजपाल यादव खराब है। तो कह रहा नहीं यार, मैं तो बस हीरो बनने गया था, लेकिन नहीं बन पाया, अपनी अपनी वो होती है लाइफ। लेकिन दूसरी बात उसको पूछी गई कि तुम्हारा आइडियल कौन था, तो उसने कहा कि अक्षय कुमार। तो उसने पूछा कि तुमने अक्षय कुमार क्यों चुना अपना आइडियल, तो उसने कहा कि वेरी सक्सेसफुल। तो उसने कहा कि जब तुम ह्यूमन को अपना आइडियल बनोगे तो ह्यूमन की तरह बनोगे ना। हो सकता है उसने अपनी लाइफ में कुछ खा दिया हो, वो उसने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया हो, लेकिन कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल की यूथ या तो एल्बर्ट आइंस्टीन को अपना आइडियल समझते हैं, या तो किसी अनदर फॉरेनर को या फिर किसी इंडियन को भी अपना आइडियल समझते हैं, ह्यूमन को। क्योंकि हमारे कल्चर में इतने सारे आइडियल्स हैं, जैसे कि राम है, कृष्णा है। कृष्णा की आप पूरी बायोग्राफी उठा लें, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ खुशी खुश थे, मान लो उन्होंने रोए नहीं कभी जिंदगी में, तो उनकी लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई। क्या है प्रॉब्लम? क्या भगवान कृष्ण की जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या स्पीक होगी? भगवान कृष्ण की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आए? जैसे कि सबसे पहली बात तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम एक दो बता स्टार्टिंग में उनकी लाइफ में पता नहीं कितने असुर हैं उन्हें मारने के लिए, और फिर राधा, फिर राधा जी के साथ क्या हुआ? राधा तो चली गई थी ना, मतलब तो कहाँ चली गई? टोरंटो चली गई? नहीं, आई मीन नहीं मिल पाएगी कृष्णा को। नहीं, मुझे सैड नहीं है कि कृष्णा ने कभी से सैड देखा नहीं है अपनी लाइफ में। तो और क्या दिक्कत आई भगवान कृष्ण जी को? और लाइफ में आगे भी अपनी लाइफ में, जैसे कि उन्हें अपना मथुरा छोड़ना पड़ा, द्वारका बसानी पड़ी। मतलब भागना पड़ा उनको बेचारों को? नहीं भागन, क्योंकि परमात्मा कोई भागते नहीं, बट ये ओके ठीक है। देखिए बात समझने की है, भगवान कृष्णा कैन नॉट बी कॉपीड बिकॉज ही भगवान। और पहली बार भगवान श्री कृष्ण जीवन में कोई दुख नहीं, देयर इज नो दुख इन लॉर्ड कृष्णा लाइफ। अगर भगवान की जीवन में दुख आ गया तो हम कहाँ जाएंगे भाई? चिंगारी को भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो कौन बुझाए? मगर सावन में आग लगी तो हमारे जीवन को शांत रहेगा भाई? तो गए भगवान कृष्ण ने भी बड़े दुख देखे। देयर इज नो दुख in God's life. God is always happy. राक्षस को भगवान कैसे मारते हैं? ऐसे पूतना कैसे मारा? उसको दूध पी के मार दिया उसको। कोई स्ट्रगल नहीं था कि ना वो भगवान कृष्ण रस्सी करे ओके राउंड 2 नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्टली गॉड कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है? हमें महापुरुषों के ही नक्शे कदम पे चलना चाहिए। अभी अक्षय कुमार वाले दिखाई तो क्या करते हैं, फिल्म एक्टर ले लेते हैं, लेकिन हमें वी शुड हैव रोल मॉडल्स एंड हीरोज हु आर स्पेशली वेरी स्पिरिचुअल। लाइक फॉर मी माय रोल मॉडल इज श्रील प्रभुपाद। अनडाइंग एफर्ट्स, अनडाइंग एंथुसियाज्म। केशव महाराज को बड़ा अच्छा बता रहे हैं के बारे में, राइट? तो इसीलिए वी शुड हैव सच हीरोज इन आवर लाइफ, ठीक है जी? ओके, अगला सवाल किसी का? यस, हाँ जी पूछिए। Okay, you have to give the mic. हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा ओके, थैंक यू। फिर आपकी बात, ठीक है? ओके हाँ बोलो जी। तो यूट्यूब के बाद फर्स्ट टाइम देखा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये खुश है आपसे और हाँ बताओ क्या है? प्रभु इस्कॉन गीता का प्रचार करता है, हाँ जी, लेकिन वेदों वगैरह का प्रचार क्यों नहीं करता? किसका प्रचार? वेद का प्रचार क्यों नहीं करता? एक्चुअली ना जो वेद है, भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, वेद डील मोस्टली विद कर्म कांड एंड ज्ञान कांड। तो इसीलिए हम लोग वेदों पे इतना फोकस नहीं करते हैं। अल्टीमेटली एक्चुअली वेदास आर द प्रीलिमिनरी नॉलेज।
वेदास के अंदर है इट्स मोर गिवन ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ये सब दिया है. एंड देन फाइनली जो भक्ति जो है दैट इज गिवन इन द पुराणास एंड भगवद गीता. तो इसलिए फोकस ऑन भक्ति. अब वो ऐसा टाइम तो है नहीं कि 5 लाख लोग पहले ये पढ़े फिर एक दिन पहुंचेंगे अरे 5 लाख लोग, अरे भाई साहब मैं बोल गीता के 700 लोग पढ़ोगे इतना हो जाएगा. तो इसीलिए जैसे वी डोंट फोकस मच ऑन वेदास. पर ऐसा नहीं कि जिसके नाम में वेद आएगा सिर्फ वही वेद है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसमें लॉजी आएगा वो तो पढ़ाई है, जिसमें लॉजी नहीं होगा पढ़ाई नहीं है. बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, अच्छा मैथ्स ऐसे होता है मैथ्सोलॉजी. देन इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ साइंस. ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स इन लॉजी नहीं आता बट इट इज स्टिल अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट. उसी तरह से जिनमें आगे वेद नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं वो वेद नहीं है. Ved means entire spiritual knowledge, which also includes Bhagavad Gita, Bhagavatam. This is also Veda. Okay, Prabhu. Yeah. Prabhu, one more question. Okay, quickly. Okay. प्रभु दो तरीके हैं, एक तो सन्यासी बन के काम करना एंड सेकंड है सोशल वर्कर काम करना. Which one is better? Okay, social work या spiritual work? ये सवाल है आपका. अच्छा मान लो एक बच्चा हो यार रो रहा है और एक एटीट्यूड हो गया है तो भाई कहते हैं हम तो अपना घर देखे बच्चों को. एक तो ये एटीट्यूड है. दूसरा क्या है, अरे बच्चा रो रहा है तो एक कैडबरीज खिला देगा. हमने कैडबरीज खिला दी, जब तक कैडबरीज है वो चुप, कैडबरीज खिला फिर दूसरा सोल्यूशन है. तीसरा बच्चे से मुझे बेटा तू कहाँ रहते बेटा, तो मैं रेडी रहता हूँ, मम्मी पापा मेरे को यहाँ मेले में अकेला छोड़ गए. फिर आपने उसका हाथ पकड़ करके माता पिता के पास ले गए. इन तीनों में से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है? थर्ड सोल्यूशन, राइट. सेकंड सोल्यूशन सोशल वर्क है. हम जो गरीबों को खिलाते हैं, अनाथ आश्रम बोलते हैं, वृद्धाश्रम बोलते हैं, जब तक वो है तब तक आराम है, तब वो नहीं रहे फिर से संसार तो रहेगा ही नहीं. बेस्ट है कि हम उनको उनके माता पिता से मिला दें. उनके माता पिता कौन है जी? राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण. यस. तो सबको तो मानव को माधव के पास लेके जाना ये सबसे बड़ी सेवा है. प्रभु लास्ट वन. हाँ जी हो गया. नो इस सवाल के 1 लाख रुपए लगेंगे. ओके नाउ वी टेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड. यस हाँ यस आपका सवाल. यस हो गया. नारी मुक्ति मोर्चा को पोस्ट केस कर देंगे लोग. चल लोग सवाल ले जा रहे हैं. हाँ जी यस. Okay, how to keep all the people around you happy? देखो आप सबको खुश नहीं कर पाओगे. इवन भगवान कृष्ण के आसपास के सारे लोग खुश नहीं थे. दंतवक्र, शिशुपाल, कुछ तो ऐसे बावड़े बटूरे हमेशा रहेंगे जो हमेशा दुखी रहेंगे. और ये हमसे दुखी नहीं है, ये अपने खुद के मन से दुखी है. They have complicated mind, that's why they are like that. So you do your best and Krishna takes care of rest. That's the funda. Okay, yes. Hare Krishna.